पढ़े लिखे एक है और एक अनपढ़ है तो नहीं सुनने वाले। एक कुछ और कहेगा और एक कुछ और समझे। जो पढ़े लिखे है सो वो गंभीरता से समझाएगा, उसके अंदर गंभीरता। जो अनपढ़ है सो वो ऊपर ऊपर उड़ेगा, उसको कुछ समझाया जाएगा सो वो मूर्खता दिखाएगा, वो क्रोध होगा बात बात पे। हाँ, मैं ऐसा थोड़ी कर रही हूँ। अगर पत्नी पढ़ी लिखे नहीं, पति पढ़ी लिखे लेगा तो बेचारा परेशान ही रहेगा, पूरी जिंदगी उसको परेशान होकर रहना है। पढ़े लिखे समझदार है, छोड़ भी नहीं सकता है, छोड़ेगा तो मजबूरी है ये होगा कि अरे देखो पढ़े लिखे होकर के शादी तोड़ दी। अच्छा, ऐसे एक बार एक दो पति पत्नी थे। पत्नी अनपढ़ थे, बिल्कुल बिल्कुल अनपढ़ लड़की, अनपढ़ और काली इतनी, मानो पूरी काली रंग से, कलर से बिल्कुल काली। अरे चलो ठीक है, पढ़े लिखे नहीं है सर, थोड़ा शकल ही अच्छी हो तो चले वो नहीं। और जो पति थे, जो लड़का था, ठीक है पढ़े लिखे शकल से भी सही है, लेकिन बेचारा पढ़े लिखे था तो वो सोचता है चलो जैसे हुआ सो हुआ, क्या करेंगे, कौन सा नौकरी कराना हमारी है। तो पत्नी बेचारा मानता था, खूब बढ़िया आराम से रखता था, जो भी सामान जो चीज कहती थी वो ला के देता था। एक दिन ऐसे हुआ, वो पति जा रहे थे बाजार। अब बेचारी सीधी सादी वो भी थी, अनपढ़ तो थी लेकिन सीधी सादी थी। बाजार जा रहे थे, पति आई अपने पति के पास, बोली "ए जी सुनो"। बोले हाँ बताओ क्या बात है। बोले हम सुने तुम बाजार जा रहे हो। हाँ बाजार जा रहे, क्यों कुछ बात है। अब बाजार जा रहे तो हमें कुछ लाना था। हाँ तो मंगाओ मंगाओ, क्या लाना था। बोले तुम बताओ पक्का ले आओगे। अरे क्यों नहीं लाएंगे, बताओ क्या लाना है। बिल्कुल ले आएंगे, बताओ क्या लाना है। बोले हमने कभी कहा नहीं, सो हमें ऐसा लग रहा है तुम पता नहीं लाओगे क्या नहीं लाओगे। हाँ तो तुम ले आओगे ना। अरे हाँ हाँ ले आएंगे, बताओ क्या लाना है। तो बोली धीरे के, बोले हमें एक साड़ी ले आना, एक साड़ी ले आना। ठीक है ले आएंगे, कौन से कलर की बताओ। प्रसाद ले। और ये हमारे दादाजी, इनकी ओर से जगीरा मुद्रा बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान कल्याण करें। बोले कौन सी कलर की लाना। बोले अब तो तुम जानते हो अपनी पसंद के लिए आना, कोई अच्छा कलर जो हम पे जचे बढ़िया। पति ने कहा ठीक है तो हमारे कलर की पहनो फिर। वो गए बाजार में, और जब बाजार गए, बाजार में पर कुछ लेते खरीदते रहे, उनको शाम हो गई। और जब शाम हो गई, जब तक दुकान में पहुंचे सारी दुकानें बंद हो गई, एक दुकान खुली थी। वहां बोले भैया हमें साड़ी लेना है हमारी पत्नी के लिए, कोई अच्छी साड़ी हो तो दिखा दो। दुकानदार ने कहा भैया साड़ी जितनी थी वो तो सब बिक गई, एक आध रखी है, इसमें देख लो कोई अच्छी साड़ी दिखे ना। एक पीले कलर की साड़ी रखी थी। बोले ये है पीले कलर की साड़ी, अगर भाई अच्छी लगे तो यही ले जाओ। पति ने कहा पीले कलर की साड़ी क्या अच्छी लगेगी, और कोई दिखा दो। बोले अब नहीं भैया यही है, बस वो लेना हो तो ले लो, नहीं तो फिर अब नहीं है। पति विचार करने लगे, मंगाया तो बेचारी इतने बड़े प्यार से, और ना लेके गए तो उदास हो जाएगी, चलो यही ले लेते हैं फिर अगली बार देखेंगे। तो उन्होंने कहा चलो यही पीली साड़ी तुम पैक कर दो, यही लिए जा रहे हैं। वो पीली साड़ी लेके घर पे आए, और जैसे घर पे लाके पत्नी के यहाँ पे बैग रखा, रात हो गई थी। पत्नी दौड़ के ही बोली तुम आ गए बाजार से। बोले हाँ आ गए। तो हमारी साड़ी ले आए। हाँ साड़ी तो ले आए। कहाँ है दिखाओ दिखाओ कहाँ है। रात तक के दौड़ी दौड़ी, अच्छा माता में ऐसा सुबह होता है, वो कोई उनके पहनने वाली चीज होगी तो भले रात हो, रात के पहननी पड़े, पर वो रात में पहन के देख लेंगे उसको। और जिस दिन हाथ पे चूड़ी पहनने से पूरा काम हाथों से होगा, पैर में पहले पहनने से खूब दौड़ दौड़ काम करेंगे। अब वो रात ही के पत्नी दौड़ के आई, बोली दिखा दिखा मैं साड़ी दिखा। पति वो रख के कुछ काम करने लगे, लिखने लगे। अब वो साड़ी लेके आई, बैग उठा के, बड़ी इसमें है। पति ने कहा हाँ इसी में देख लो।
उसने साड़ी निकाल के देखा, बोली ठीक तो लग रही है। अब उसको समझ नहीं आ रहा है ऐसे। बोली हमें लग रहा अच्छी नहीं लगेगी हमारे ये। पति ने कहा अच्छी लगेगी, बढ़िया लगेगी। बोले एक काम करे पहन के देख ले कहाँ ऐसे ऊपर से जल्दी से। पति ने कहा तुम्हारी मर्जी देख लो। तो जल्दी जल्दी ऊपर ऐसे जल्दी साड़ी के ऊपर साड़ी पहन के खड़ी हो गई। अब पति कर रहे काम, अब वो जबरदस्ती पूछ रही है अब बताओ हमारी साड़ी कैसे लग रही है, अब बताओ कैसे लग रही, बढ़िया लग रही है। तो पति देखते एक बार देख लिया, उन्होंने कहा कि हाँ बढ़िया लग रही है, लेकिन वो मन से नहीं कहते, ऐसे देख लेते थे काम करते करते थोड़ा, बस फिर कह देते हाँ ठीक है। पत्नी कह रही अभी तुम अच्छे से नहीं देख रहे, अच्छे से देखो फिर बताओ कैसी लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं ना अच्छी लगे, हमें लोग ताने मारे देख देख के हम पहन के जाएं, अच्छी ना लगे तो तुम कल ही लौटा रहा ना जाके, अच्छे से देख लो, बर्बाद हो जाएगी फिर बेकार हो जाएगी। पति ने एक बार फिर देख लिया, फिर काम करने लगे, बोले ठीक है बढ़िया लग रही। अरे आप अच्छे से देख ही नहीं रहे हो, बड़े अजीब आदमी, अपन ही काम पे लगे हो, अच्छे से देख लो। और जो काम कर रहे सब पति ने हटा के एक तरफ रख दिया, बोले अब देखो, अब बताओ, काम बाद में करना पहले देखो, अब बताओ कैसे लग रहे। तो पति को भी गुस्सा आया, और उनको जब गुस्सा आया उन्होंने देखा, बोले अब बताओ तुम कैसी लग रही हो, बताओ। बोले ऐसे लग रही हो जैसे लाई के फूल में भैंस घुसी हो। ऐसी लग रही है। पत्नी बोली भगवान, तो फिर काय को लेके आए थे। बोले बाके बिहारी लाल की। तो शादी करने में पति पत्नी का जोड़ा भी होना चाहिए, है ना। ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा, अब बेचारे वो समझाए जा रहे हैं, वो अनपढ़ थी, पढ़े लिखे थी नहीं, तो सीधी इतनी थी, क्या करें, अपन अपनी बात चलाई जा रही, अपनी चलाई जा रही है, सो उनको भी गुस्सा आया। तो अगर पति पत्नी का जोड़ा है, दोनों थोड़ा बहुत पढ़े लिखे, अगर लड़की इंटर की या हाई स्कूल की है, तो कम से कम लड़कों को भी इतना तो होना ही चाहिए, इतना ना हो तो थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए, हाई स्कूल ही होना चाहिए, कुछ तो पढ़े होना ही चाहिए, ताकि दोनों की समझदारी बराबर हो जाती है, दोनों विचार बराबर मिलते हैं। और अगर दोनों के विचार बराबर ना मिले तो फिर थोड़े दिन के बाद में सब रिश्ता ही टूट जाता है, रिश्ता टूट जाता है, परेशान होते माँ बाप, उनकी भी जिंदगी बर्बाद होती है। तो ऐसे ही महाराज शैलराज कहने लगे हमारी बिटिया के योगी लड़का है नहीं है, ठीक नहीं है, हम बताओ कैसे कर दें इसके साथ शादी। अच्छा खासा कोई लड़का हो सो बताओ, ये अच्छा नहीं है। महाराज नारद जी ने कहा कि अब हम क्या बताएं, जो तुम्हारी बच्ची के भाग में लिखा हमने वो देख के बता दिया, बाकी की लीला तुम जानो। आइए संकीर्तन सभी बोलेंगे माता, सभी तालियों के साथ बोलना। कि हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, कौन कौन, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, हो तुझे सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, सेवा के हरि सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार,
दम होता है और तालियां बजाता है जिनके बाजुओं में दम होता है। हाँ बजाओ सब लोग। तालियां बजाने से सही तुम्हारा जो हाथ की हस्तरेखा होती है ना गलत होती है, वो बजाने से मुक्त हो जाती, दूर हो जाती। क्या बात है। छोटे से बच्ची की ओर से मेरा मुद्रा बेटी बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान कल्याण करे। ए सेठ हमारे बाके बिहारी से हनी रसभान दुलारी। सेठ हमारे बाके बिहारी जेठानी रघुमान दुलारी। सेठ हमारे बाके बिहारी से हनी रसभान दुलारी। सेठ हमारे बाके बिहारी जेठानी रघुमान दुलारी। दुनिया के बस दो ही मालिक है, एक परमपिता और एक उनकी शक्ति। राधा जी भी शक्ति उनका ही रूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र महादेव सब एक ही रूप है। एक अलग कोई नहीं, अंतर कोई नहीं, एक ही स्थान। हरे राधा जी है श्याम दीवानी, राधा जी है श्याम दीवानी। हरे बस श्याम ने इनकी मांगी, हरे बस श्याम ने इनकी मांगी। राधा जी है श्याम दुलारी हर बात श्याम ने इनकी मानी। क्या? अरे राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से होते यहाँ विचार हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, तुझे बाके बिहारी सरकार हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। बोलिए बाके बिहारी लाल की, बोलिए देवारी रे महादेव की। कहते हैं पूजा चाहे जिसकी करो,
कुछ लोग भ्रमित होते हैं कि हम गणेश जी की करें कि बजरंग बली करें कि शंकर जी की करें कि विष्णु भगवान की करें। क्या बात है, हमारी बहन है, बहन की ओर से प्रार्थना, बहन है इनकी ओर से ये गिरा मुद्रा बेटो, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की कृपा बनी रहे, श्री राधे। लेकिन पूजा चाहे जिसकी हो पर करना चाहिए। जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष मान लीजिए वृक्ष खड़ा है, उस वृक्ष में आप, अरे ये भी हमारे चाचा जी हैं, इनकी ओर से 21 मुद्रा बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कल्याण करे, प्रभु की कृपा सदैव बनी रहे, श्री राधे। वृक्ष है, उस वृक्ष में आप जल डालेंगे, कहाँ? नीचे जड़ में। उस वृक्ष में कितने अरबों खरबों पत्ते हैं, अरबों खरबों, और करोड़ों डालियां, लाखों फल हैं, करोड़ों डालियां लाखों फल हैं, और जड़ एक है, जड़ एक है। जल जब डालोगे तो कहाँ डालोगे? जड़ में, एक ही जड़ में ना। और वो जल पत्तों को भी सींचेगा, फलों को भी, डालियों को भी, यानी पूरे वृक्ष को। और एक केवल जड़ के द्वारा, एक जगह। इसी प्रकार परमात्मा एक है, आप जिसकी भी पूजा करेंगे पहुंचना वही है। अच्छा देखो, शंकर जी का जो परिवार वो तो पूजा पूरा ही पूज रहा है, इनका जितना परिवार है। शिवलिंग देखे आपने? शिवलिंग जो होती है, तो शिव जी के शिवलिंग में पूरा परिवार है। शिव जी के शिवलिंग में ही पूरा परिवार है। कार्तिक और गणेश दोनों आसपास है। जो शिव जी की जो जलाधारी होती है ना, उसको जो आसपास देखे होंगे थोड़े थोड़े से चिन्ह ऐसे होते हैं चिन्ह। तो उनके आसपास कौन है? कार्तिक गणेश, कार्तिक गणेश। और बीच में उनकी पुत्री है, बीच में अशोक सुंदरी कहते हैं। बीच में उनकी 5 पुत्री हैं, 5 बेटियां। द्रौतली, देव, जया, विसहरा, शामली वाली। 5 बेटियां हैं, द्रौतली, देव, जया, विसहरा, शामली वाली। 5 पुत्री हैं। और वे पांचों उस स्थान पे विराजमान है विष्णु। और आसपास जो ग्राउंड उसका होता है, वहां देवी पार्वती जी का स्थान है, वहां पर वो विराजमान है। ऊपर का भाग महादेव जी का हो ही नहीं। तो शिवलिंग में महादेव का पूरा परिवार है, पूरा। अच्छा, गणेश जी के 2 पुत्र थे, जो आप अपने मकान में लिख के रखते हो। गणेश जी के 2 पुत्र और एक पुत्री थी, जिसका नाम था संतोषी। संतोषी गणेश जी की पुत्री है। संतोषी माँ की कथा जो होती है ना, ये गणेश जी की पुत्रियां। गणेश जी की पुत्री हुई कैसे थी? गणेश जी की जो बहन थी, बुआ थी, वो राखी बांधने आई थी, गणेश जी को बांध रही थी। गणेश जी की बहन थी, तो गणेश जी को राखी बांध रही। अब गणेश जी को राखी बांधते समय जो गणेश जी के पुत्र थे, शुभ और लाभ, आप लोग लिखते हो ना घर के मकान में, सबको लिखना चाहिए। अगर ना लिखे हो तो लिख लेना। घर के मकान में आगे लिखना शुभ और लाभ। सीधा स्पष्ट बात है। शुभ यानी शुभ ही शुभ, लाभ उससे लाभ होता है। तो शुभ और लाभ ये दोनों उनके पुत्र थे। दोनों बोले पिताजी
हमारे भी राखी बंधवाओ। पिताजी बोले बेटा तुम्हारी बुआ है ये, तुम्हारी बहन तो है नहीं है। बोले पिताजी हमारी बहन क्यों नहीं है, हमारे हमें भी बहन चाहिए, हमें भी राखी बंधवाओ। तो गणेश जी बोले बेटा बहन तो है नहीं, हम कहाँ से लाएं। बोले नहीं हमें बहन चाहिए, हमें बहन लाओ। उनकी बहनों ने कहा, गणेश जी की जो बहन थी उन बच्चों की बुआ बोली, गणेश भैया तुम्हें भी एक तुम्हारे पुत्री तो होना चाहिए, बेचारे देखो इनकी कोई आंखें नहीं बांधने वाला। बोले अपनी माया से एक पुत्री प्रकट करो। तो गणेश जी ने अपने शक्ति के प्रभाव से वहां पे एक छोटे से आकार का पुतला बनाया और फिर उसी में प्राण डाल करके उसी के द्वारा एक छोटी सी कन्या को प्रकट किया और उसका नाम रखा संतोषी। संतोषी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि दोनों भाइयों को उन्होंने राखी बांधा। जब राखी बांधा तो दोनों भाइयों को सुख प्राप्त हुआ, संतोष प्राप्त हुआ, सबको सुख मिला, उनसे प्रकट होकर के सबको सुकून मिला। इसलिए उनका नाम गणेश जी ने रखा कि आज से तुम्हारा नाम होगा संतोषी, तुम सबको संतोष देने वाली हो। तो ये पूरा गणेश जी का परिवार सारे भक्त पूछते हैं जितना भी है। और कहते हैं गणेश जी के जब शिवलिंग में जल चढ़ाओ, जल अर्पण करो, तो जल पहले डायरेक्ट जाकर के सीधे ऊपर शिव जी पे ही नहीं चढ़ाना चाहिए। कई लोग जाते हैं सीधे डायरेक्ट उसी पे लगे रहेंगे बस चले आएंगे, ऐसे नहीं। सबसे पहले जाओ तो जो आसपास बताया जो गणेश कार्तिक उन पे डालो, उन पे पहले जल चढ़ाओ। फिर बीच में अशोक सुंदरी पे, फिर जो उसका ग्राउंड है शिव का जो आसपास होता है उस पे, फिर उस पे जल चढ़ाओ। पांचों बेटियों का नाम लेना चाहिए। पांचों बेटियों का नाम याद कर लो, जया, बेसहरा, देवतली, सामली वाली, देव, ये 5 बेटियां हैं। हो सकता है किसी को याद ही ना हो। किसी को याद नहीं होने वाला। अरे प्रयास करोगे तो हो जाएगा भाई, हो जाएगा, खोज कर लेना। लेकिन इनका नाम जरूर लेना चाहिए, बिना नाम के जल ढालना क्या मतलब है। जिनका नाम ही ना पता हो तो वो तो जल व्यर्थ चला गया। तो नाम तो याद कर ही लो, जया, बेसहेरा, सामली वाली, देवतली, नाम, ये 5 नाम, ये नाम लेकर के फिर जल चढ़ाना चाहिए। और फिर उसके बाद में शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए और जगदम्बा जी का नाम लेकर, पार्वती जी का नाम लेकर के फिर और महादेव जी का नाम लेकर के तब जल छोड़ना चाहिए। तब जाके वो पूर्ण फल प्राप्त होता है जल चढ़ाने का। ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए कि ऐसे ही जाके। अब यहाँ पे कौन कौन शिवलिंग पे शिव जी पे जल चढ़ाता है, पता है आप लोग चढ़ाती हो जल शिव जी पे? है तो हाथ उठाओ, कौन कौन चढ़ाता है शिव जी पे, कौन कौन जल चढ़ाता है? बस कितने ही लोग, बाकी सब तुम नहीं चढ़ाती हो? चढ़ाते हो? अच्छा, मंदिर हो गांव में अगर तो चल के मंदिर में जाना चाहिए। जो फल मंदिर में चल के जाने से मिलता है वो घर बैठे नहीं मिलता है, नहीं मिलता है ना। क्योंकि भगवान भी परिश्रम, हर इंसान आज को देखता है कि ये मेहनत कर रहा है। भगवान भी देखते कि ये चल के आता है। घर बैठे तुम दूसरे भरोसे बने रहो कि वो फूल लेके आ जाओ तो मैं चढ़ा दूं, जल लेके आ जाओ तो मैं चढ़ा दूं, तो जो लेके आएगा उसी को मिलेगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। खुद चल के जाओ मंदिर पे। अगर गांव पे मंदिर है तो चल के जाओ, और ना हो तो अपने घर में शिवलिंग को जरूर स्थापित करो। एक शिवलिंग लेके आओ और जहाँ पे आप पूजते हो, जहाँ पे मंदिर है वहां रखो और वहां पे रख के फिर भगवान की पूजा करो। पर प्रत्येक दिन ऐसा होना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को शिव जी पे जल जरूर चढ़ाना चाहिए, चाहे मंदिर में जाके चढ़ाओ या घर के द्वारा चढ़ाओ, पर शिव जी पे जल जरूर चढ़ना चाहिए। हर मनुष्य का ये कार्य होना चाहिए, क्योंकि शिव जी ऐसा नहीं है कि शिव जी केवल बस कल्याण करते, मोक्ष देते ना। उनके जल चढ़ाने से जो लोग बीमार होते हैं वो लोग ठीक हो जाते हैं। केवल एक लोटा जल
समस्या का हल। एक लोटा जल, बस एक लोटा चढ़ाते रहो जल, उससे रोग भी दूर होते हैं। जो रोग है शरीर में, जो तकलीफ है, बस केवल भगवान को निरंतर जल चढ़ाते रहो और जो भी बन जाए भाव से वो अर्पण करते रहो। जरूरी नहीं है उनके लिए फूल फल प्रसाद, पीले फूल है भगवान को, जैसे केले के फूल होते हैं, बेलपत्र है, ना कुछ चढ़ाओ तो एक बेलपत्री चढ़ाओ। अगर जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, कोई रोग है, तो प्रत्येक दिन बेलपत्री चढ़ाना चाहिए और उससे एक बेलपत्री उठा करके उसी को सुबह घर लेकर उसी को खा लेना चाहिए। बेलपत्री, उसको खाने से बीमारी यानी रोग दूर होता है। बेलपत्री चढ़ाओ 5 या 7 और चढ़ा करके उसी में से एक उठा करके हमें उसके प्रसाद समान पा लेना चाहिए, उससे रोग दूर होता है। अच्छा, अभी क्या आने वाला है? पूर्णमासी, क्या परीक्षा जी? अभी क्या आने वाले? पूर्णमासी के अमावस है? अमावस है? हाँ, हमने सोचा पता ही ना। तो अमावस के दिन जो व्यक्ति कहते हैं रात्रि अगर कोई बहुत बड़ा बीमार हो, बहुत रोग लगा हो, बहुत परेशान हो, तो अमावस के दिन रात जाओ मंदिर में, और मंदिर में जाकर के अगर पूर्णमासी तो और अच्छा है, क्योंकि पूर्णमासी में चंद्रमा निकलती है ना, तो पूर्णमासी को ज्यादा अच्छा है। पूर्णमासी की रात्रि में जब चंद्रदेव निकल आए जब, तब मंदिर में जाकर के 7 बेलपत्री लेकर गए। 7 बेलपत्री ले लो और वो 7 बेलपत्री महादेव के शिवलिंग पे जाके अर्पण कर दो। पहले सबसे पहले एक जल लो लोटा में, उसमें थोड़ा गंगा जल डालो, गंगा जल डाल के उसमें बेलपत्री को डालो और बेलपत्री को डाल करके फिर जो शिव जी के सम्मुख नंदी जी बैठे होते हैं, नंदीश्वर को उनके चरणों में डालो थोड़ा सा जल, और वही जल फिर उससे जो बेलपत्री है वो बेलपत्री निकाल करके उस लोटे से फिर शिव जी पे समर्पित कर दो उनके शिवलिंग पर, फिर उसको अर्पण करके फिर जल डालो और जल डाल करके वो जो 7 पत्ते हैं वो 7 पत्ते वो घर पे ले आओ वापस, और घर पे ले आकर के प्रतिदिन एक एक पत्ता उसको सुबह उसे प्रसाद के रूप में पा लेना चाहिए। 7 पत्ते जो बेलपत्री के हैं एक एक रोज खाओ सुबह रोज, और ऐसे लगातार करना है, और ऐसे 7 सोमवार करो, 7 सोमवार करो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जरूर रोग में आराम मिल जाती है, उस रोग से व्यक्ति छुटकारा पा सकता है यदि कोई इस प्रकार नियम पूर्वक करे। तो ये शिव महापुराण की कथा ऐसे ही नहीं है कि ये सिर्फ एक कहानी है सुनने की है, ये साक्षात सबका कल्याण करने वाली है और सबका दुख को दूर करने वाली है। ये ऐसी शिव महापुराण की कथा है। तो इस कथा को सुन करके इसका चिंतन करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। कहते हैं इस कथा को अगर कोई व्यक्ति पढ़ ही ले, पढ़ने मात्र से उसका कल्याण हो जाता है, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है पढ़ने मात्र से। ऐसी शिव महापुराण की कथा है। हमें कुछ नियम तो रखने चाहिए। अच्छा, कहते हैं कि जो प्राणी पूर्व और पश्चिम की ओर मुख करके विश्राम करता है, सोता है, पूर्व और पश्चिम की ओर मुख करके सोता है, तो वह देवताओं को प्राप्त होता है। देवताओं को
और जो मनुष्य उत्तर और दक्षिण को सिर करके सोता है तो उसे राक्षसी होनी प्राप्त होती है। पहले बात तो बुद्धि क्षीण होती है, और दूसरी बुद्धि क्षीण होती है, और जो शरीर है, जो उसका जीवन है, तो आयु कम होती है। आयु आयु कम होती, बुद्धि क्षीण होती है, और अधिक चिंता उसे प्रकट हो जाती है। उसे जरा जरा की बात में चिंता होगी, जरा जरा की बात में बैठ के चिंता करेगा, और चिंता से उसका शरीर क्षीण होता है। तो हमें पूर्व की ओर मुख करके सोना चाहिए। अपना जो सिर आने हैं पूर्व की ओर होना चाहिए। उस ओर मुख करके सोने से हमारे लिए सुख कार्य, लाभ कार्य, और उसमें कोई परेशानी नहीं आ सकती है। तो सब व्यक्ति को पूर्व की ओर मुख करके ही सोना चाहिए। आप लोग ऐसे सोते हो कि सोते हो? किस और दिशा में सोते हो? हैं? यहाँ दिशा कहाँ है? पूरा पश्चिम उत्तर दिशा में कहाँ है? तुम्हारे यहाँ सूर्य देवता कहाँ से निकलते हैं? यहाँ से? तो ठीक है, तो बराबर है फिर। ये कौन सी दिशा है? पूरा। इस ओर को सिर करके सोना चाहिए, इस ओर को पूरा। अगर इस ओर करके सिर करके सोगे, चिंताओं से मुक्त रहोगे। आयु कम नहीं होगी, आयु बढ़ती है, बुद्धि तीव्र रहती है। यही नियम है। इन्हीं छोटी छोटी गलतियों से बस मनुष्य का जीवन धीरे धीरे बिगड़ जाता है। हाँ, भगवान डंडा लेके थोड़ी ना आते हैं मारने, यही नियम होते हैं। इस प्रकार से टूटी खटिया पे नहीं सोना चाहिए। कपड़े गंदे हो, मैल कुचैल हो, उनमें कभी नहीं लेटना चाहिए। साफ शुद्ध वस्त्र होने चाहिए, उनमें लेटो, उनमें विश्राम करो। किसी के घर में जाकर के मैल कुचल वस्त्र पड़े हैं, कपड़े पड़े, उनमें बिल्कुल मत लेटो। कहते सुनसान जगह में नहीं लेटना चाहिए। जहाँ बिल्कुल सुनसान पड़ा उस जगह नहीं लेटना चाहिए। अंधेले घर में नहीं लेटना चाहिए। लाइट चली जाए सो आराम से सो रहे हैं, अंधेला हो जाए तो उतनी देर उठ के बैठो, कुछ करो, लेकिन सोना नहीं चाहिए। घर पे कोई ना हो, जब घर पे कोई ना हो तब नहीं सोना चाहिए। और चैत महीना के दिन होते हैं ना, घर पे सब लोग चैत काटने चले गए, एकाध घर पे छोड़ गए, सब वो खूब सो रहे हैं दिन भर। इससे दरिद्रता आती है, और सुनसान घर में सोने से राक्षसों का स्थान होता है। दिन के समय दोपहर में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। दोपहर का समय राक्षसों का ही होता है, देवताओं का नहीं होता है। उतने टाइम अगर कोई अकेले सोता है तो फिर उसके अंदर राक्षसी शक्ति प्रवेश कर जाती है। ऐसे से लोग कहते हैं भूत लग गए, हमारे भूत लग गए। ये हवा है दोपहर में जो विचरण करती। हर देवताओं का, दानों का, सबका समय है, सबका समय रखा गया, और सबके अपने अपने समय में सब विचरण करते हैं। देवता सुबह आते हैं, शाम को आते हैं, लक्ष्मी शाम को आती है। दोपहर का समय राक्षसों का ही बनाया गया है। तो जो जिसका नियम है उसी नियम के अनुसार हमें रहना चाहिए, तो जिंदगी अधिक सुखदायक है। कथा कहाँ चल रही थी? कथा कहाँ चल रही थी? कहाँ है माता? कथा कहाँ चल रही है? आप तो सुन ही रहे हो। परिचय जी, हो परिचय जी, आप बताओ। आप कथा कथा ही पूछ रहे हैं।
हैं? बताओ परिस्ताइन कहाँ है? पूरी कथाओं में हमने इनसे तो कुछ पूछा ही नहीं है। वो परिस्ताइन तुम बताओ आज, बताओ। और हमारे दादाजी हैं, इनकी ओर से 21 मुद्रा बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान कल्याण करे। बताओ परिस्ताइन। चलो प्लांटी लगेगी भाई तुम्हारे। निकाला 500 रुपया, 500 रुपया निकालो। अब जो कथा नहीं बता पाएगा उसे 500 रुपया लगेंगे। आओ परिस्ताइन, समझ से कह रहे हैं। बता बेचारे परीक्षित जी अकेले ही सुन रहे हैं, आज हमें पता चला है। कनेक्शन नहीं है क्या गाठी? और हमारे माता जी हैं, भाभी जी की ओर से फल प्रसाद भेंट हो रहे हैं, 11 मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कल्याण करें, श्री राधे। चलो कोई बात नहीं, अभी 2-3 दिन और हैं, तब तक सीख लेना, थोड़ा याद हो जाएगा। और मैया जी हैं, इनकी ओर से श्रृंगार भेंट हो रहे हैं, देवी जी पार्वती जी के विवाह में, बहुत बहुत धन्यवाद माताओं को। कहते हैं जो लक्ष्मी या पार्वती जी के लिए सबसे श्रेष्ठ, पार्वती जी के लिए यदि कोई श्रृंगार भेंट करता है, श्रृंगार, वो श्रृंगार पति की दीर्घायु के लिए, पति की लंबी आयु के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। जो पार्वती जी को श्रृंगार भेंट करता है, जब करवा चौथ मनाया जाता है तो पार्वती जी को श्रृंगार दिया जाता है कि नहीं? कथा सुनी जाती है, फिर देवी पार्वती जी को पूरा श्रृंगार दिया जाता है, भेंट किया जाता है। तो श्रृंगार का दान पति की आयु बढ़ाने के लिए ये सुंदर और लाभकारी है। श्रृंगार का दान जरूर करना चाहिए सभी को। कथा चल रही थी, देवी पार्वती ये नारद जी के मुख से सुनकर बड़ी प्रसन्न है, और उनके पिता जो थे उनको थोड़ी चिंता हो गई कि पता नहीं कैसा घर होगा, कैसे बर होगा, और हमारी बिटिया कैसे वहां रह पाएगी। बहन नाम और ये भी हमारी दोनों बहनें हैं, दोनों बहनों की ओर से 11 मुद्रा बेटी, भगवान कल्याण करे, प्रभु की मंगल कृपा बनी रहे, श्री राधे। ये भी हमारी भाभी जी हैं, इनकी ओर से भी 11 मुद्रा बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी को। धन्य सभी माताओं को, बड़ी सुंदर विचार है। कथा चल रही देवी पार्वती और हमारे माता जी हैं, इनकी ओर से 11 मुद्रा भेंट, बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान कल्याण करें, श्री राधे। देवी पार्वती जी प्रसन्न है। नारद जी बोले अगर ऐसा करना तुम्हें चिंता हो रही तो ठीक है, काम करो, अपनी बिटिया पार्वती से कहो कि वो तपस्या करे जाए। क्या करे? तपस्या करे। इनसे कह दो कि तपस्या करें, तपस्या करेंगी तो हो सकता है तुम्हारी बिटिया का भाग बदल जाए, सुंदर हो जाए, अच्छा पति मिलेगा। पार्वती तपस्या करने के लिए तैयार हो गई। जब तपस्या करने को तैयार हो गई तो तपस्या करने जाती है। तपस्या करने जाकर जंगल में बैठ गई, वहां तपस्या करने लगी, महादेव को प्रसन्न करती है। बड़े ही भाव से पार्वती जी भगवान को प्रार्थना कर रही हैं, मन प्रसन्न।
सकल सखी गिर जागिर मायना सकल सखी गिर जागिर मैना सकल सखी गिर जागिर सकल सखी सकल सखी उनको शरीर भर जन नैना उनको शरीर भर जन पार्वती आपकी प्रसन्न और सोच रही है ये बात सत्य जरूर होगी झूठी न होए देवरी शिवानी झूठी न होए देवरी शिवानी सोचहि तम पति ससुराली सोचहि तम पति ससुराली सती जी कहती झूठी न होए देव ऋषि वाणी ये देव ऋषि की वाणी है झूठ नहीं हो सकती सत्य ही होगी और मैं तपस्या जरूर करूंगी उनकी माँ आ गई तब तक इनका नाम था मैना मैया वो आ गई और वो आके बोली कि हे महाराज आप क्या कह रहे हैं मेरी बिटिया का विवाह ऐसा होगा अरे नहीं नहीं महाराज ऐसा मत करिए आप ऐसे कैसे बता रहे हैं अरे हमारी बिटिया तो राजकुमारी है हम अपनी पुत्री का विवाह किसी राजकुमार के साथ करेंगे और ऐसा आप बर बता रहे हैं नहीं नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते महादेव इधर कैलाश पर्वत में विराजमान है और यहाँ मैना मैया उनके पिता महाराज भगवान को अति चिंता हो रही है कि ऐसे घर में हम अपनी बिटिया का कैसे विवाह कर दें और ये भी माता जी हैं इनकी ओर से 11 मुद्राएं लाई प्रसाद भगवान के लिए घी भेंट कर रही बहुत बहुत धन्यवाद भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा बनी रहे श्री राधे महाराज जो हिमांचल नगर के जो राजा हिमवान जी हैं वो नारद जी को समझाते हैं कि नारद जी आप कुछ और यत्न कीजिए कुछ और बताइए ऐसे अगर इस प्रकार आप बता रहे हैं तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे अरे भी माता जी इनकी ओर से भी 21 मुद्रा भेंट हुई बहुत बहुत धन्यवाद भगवान की कृपा बनी रहे नारद जी ने कहा कि देखो महाराज हिमवान मैं सत्य कह रहा हूँ कि गंगा जल से जान लो वरना मत राजो और जान बूझ कर संत जन और कहा तो कबहू ना कोई हे महाराज आप क्या कह रहे हैं कि मैं झूठ कह रहा हूँ जो भी ये बात है जानबूझकर संत कभी झूठ नहीं बोलता है संत कभी झूठ नहीं कह सकता है और तुम मुझे झूठा बना रहे हो महाराज मैंने जो आपकी बच्ची पे जो आपकी बिटिया के हंस रेखाओं में देखा वही सत्य कह रहा हूँ लेकिन आपको भरोसा नहीं है कोई बात नहीं मुझे क्या मैं तो बस
बताने आया था, आपने पूछा बता दिया, आगे की मर्जी प्रभु तेरी, मैं तो नहीं जानता। अब महाराज हिमान कहने लगे नहीं नहीं महाराज आप क्रोधित हो रहे हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, वो तो मुझे चिंता होगी मेरी बिटिया के लिए, इसलिए बस मैं कह रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरी बिटिया कहाँ राजकुमारी राजमहल में रहने वाली, और ऐसे कैसे रहेगी, बस चिंता हो गई मुझे। और ये भी छोटे से बालक की ओर से 11 मुद्राएं बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान कल्याण करे। महाराज हनुमान जी हाथ जोड़ते हैं, प्रभु क्षमा कर दो हमें, क्रोधित ना हो, नाराज ना हो। नारद जी बोले अब हम जा रहे हैं, बाकी का आप देखना, प्रस्थान करें। महाराज हनुमान उन्हें जाता हुआ देखकर परेशान होते हैं, हाथ पैर जोड़ते विनय करते हैं, महाराज आप ऐसे मुसीबत में डाल के जा रहे हैं। और ये भी माता जी 11 मुद्रा बेटी लाए प्रसाद, बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी को, और माँ जी को ओर से भी 11 मुद्रा बेटी, प्रभु कल्याण करें, श्री राधे। कि हमको समझा रहे हैं वो नारद ऋषि, हमको समझा रहे हैं वो नारद ऋषि,